इस वक्त मैं मौजूद हूं भरत भूषण तिवारी के घर पे। हमारे साथ उनका परिवार है, माता पिता हैं, छोटे भाई हैं, पड़ोस के जो रहने वाले हैं वो भी हैं। हमारे साथ जो चंदन है, जो लगातार पहले दिन से इस खबर को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता चंदन भी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भरत की मां से, क्योंकि पहले दिन जब यहाँ पे पुलिस पहुंची थी तो भरत इसी चौकी पे जो है वो लेटे हुए थे और वहीं से ये पूरी घटनाक्रम की शुरुआत हुई। तो भरत की मां जो है उनसे बात करते हैं। चाची ये बताई रहा कि पहला दिन जब पुलिस आयल रहे, दरोगा लोग आयल रहे, तो क्या बात भर रहे भरत के बीच में? 6 बजे सुबह हमें फोर्स आई। केवाड़ी हमारा पीटे लगल, पीटे लगल ओकरा बाद हम खोलनी कनी के हो तनी इंस्पेक्टर से कनी काहे खाती तो भरत तिवारी से बात करना है। खोलनी केवाड़ी, डायरेक्ट पूरा फोर्स आई रहे, डायरेक्ट हमारे घर में ढुक गई। ढुक के कहलस कि तब भारत भूषण कहलन कि घर में का बहरी चलिए, बहरी चल के बात कर लीजिए, घर में कौन सी बात कर लीजिए, बाहर चलिए बाहर। इंस्पेक्टर साहब के बैठावल गई कि बैठिए, भारत भूषण कहलन बैठिए, या बात करे लगल। नहीं, हिम्मत रखी चाची, हिम्मत रखी, हिम्मत रखी, हिम्मत रखी। ओकरे बाद घेरे लगल स्टैंड गए लेके, ओकरे पंगुरी धक चारों तरफ से घेर लिहल। हम देखनी कि अब खतरा बा, हम आगे खड़ा हो गई सामने। बेटा के रक्षा में रोवा खड़ा हो गई। हाँ, आगे बीच में खड़ा हो गई। इंस्पेक्टर साहब से कहनी कोनो गलती हुई चाहे कुछ भइल हुई भारत भूषण से, इंस्पेक्टर साहब ले जाई, ये तो समाज सेवा कर ले, इनका से गलती तो कुछ हो ही ना। समाज सेवा खातिर रवा अथी कैले बनी होता ना, तबाह कैले बनी लेके के रवा ले जा सके ना, बाकी जान न मारत। मतलब ये डर रहे कि इनकर हत्या कर दी पुलिस। हाँ, वही दिन मार दिले रही थी। तब जब खड़ा हो गई ओकरा बाद में इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब कहलन कि आप दवाई दे दीजिए नशा वाला लड़का को अपना। नशा दवाई देवे खातिर काहे कहले? नशा वाला दवाई दे दीजिए, हम लोग पकड़ के ले जाएंगे आपको लड़का को। तो पहले तो दवाई वाई चलत रहे इनका? ना कुछ ना, कुछ ना, नशा वाला दवाई का लेके आ रहे इंस्पेक्टर साहब ना। कहलन की खोजिए कहीं हमारा कुछ नहीं के मिलत, हम अपना लड़का को दवाई नहीं देंगे, नशा वाला कुछ हो जाए तो क्या करो, हम ना देनी दवाई। अलन इंस्पेक्टर साहब फिर अलन 2 बजे के दिन में कहलन कि नशा वाला दवाई दिए, कहीं ना हम ना देंगे। मतलब उसी दिन दोबारा फिर? हाँ, फिर 2 बजे ओकरा बाद कहा तरन चैलेंज करके कि आपको मारेंगे, आपको पति के, आप छोटा लड़का को मारेंगे गोली से, तब भरत तिवारी को मारेंगे, सब मार के तब एथी करेंगे आपको, आपके भागी होगी या हमारा के कहीं हम कौन चीज के भागी होगी, कौन चीज हमारा लड़का के लिए समाज सेवा करता है, गरीब के मसीहा है, तो करे थी ये बा कि मर्डर कर दिया जाओ। ओकरा बाद का भइल कि जैसे तब ओकरा बाद सुबह हमें लड़का उठ के नाश्ता वास्ता करके 9 बजे निकलल मोटरसाइकिल लेके, कहलस के मम्मी हम जाता नहीं ठीक है, कुछ काम बा, काम से जाता नहीं, ठीक बा। तले पूरा 5-6 गो गाड़ी लेके पीछा लग गई, एजोने से पीछा लग रहे, एक जी से पीछा लग गई। तो डर हो गल हो कि अब तो हाँ, तब हाला भइल कि भरत भूषण के पीछा कैले बा फोर्स। तब हमनी के गनी जा, ओकरा बाद हमार पतोही गरी पटना अइली संगे गनी जा, ओजा गनी एथी पर जहाँ बिंड टोला पे। हाँ, ओजा गनी जा तो ओजा ढुके ना दिहलो हमनी के, ने कहा था डीएसपी लेडीज लेके लोग मारी लाठी चार्ज कैल गई हमनी पर, दोनों आदमी पर, रोल पे। हाँ, हमारा पतोही पर हमारा पर मारिए इस लोग को, लाठी चार्ज कैल गई। ओकरा बाद हमनी के थोड़ा दूर हट के बाकी हमारा सामने हमारा लड़का को हेजा गोली लागल, मार ठेवना में। ओकरा बाद 2 गोहे में, और ओकरा बाद गाड़ी में ले जाके सटा के हेजा मारल बा गोली से, और ओकरा बाद हेजा मारल बा। ओकरा बाद काम खत्म, मर गई गाड़ी में लेके। तो क्या चाहता नहीं अब? हम चाहता नहीं फांसी, बस हमारा जे मरले बा जेकर हाथ बा ओकर फांसी होके के चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अब जज से जांच करावे के बात करने आदेश दिले है, उम्मीद बा कि न्याय मिली? अब मुख्यमंत्री पर हमारा उम्मीद नहीं के कुछ ना, विश्वास नहीं है। काहे? कि वो बोलले बड़ा मुख्यमंत्री
हाँ उनको हाथ बा। चलिए, तो पिताजी हैं, उनसे भी बात करते हैं। खुद पुलिस विभाग में थे। आप पुलिस विभाग में थे, आपके बेटे ने जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो गए थे कि भाई देखिए इस तरह की बात है, पुलिस आप लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वहाँ पर, तो इसीलिए आए हैं, देखिए संभालिए क्या बात है भाई, तो बैठिए। अब तो बैठा के हमको वहाँ पर बंदी बना के दिन भर रखा, शाम हुआ तो हमको छोड़ा है। इसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो थे नहीं, हम तो क्या बताएंगे, अब हम तो कुछ बताने लायक नहीं, हम थे ही नहीं, हम तो हमको तो बंदी बना के रखा था वहाँ दिन भर, हम तो थे नहीं। आप भी लंबे समय तक अपने वर्दी आपने पहना, पुलिस में सेवा की, क्या लगता है पुलिसिंग जो है वो सही दिशा में हुई है? ऐसा तो हम कभी नहीं देखे। ऐसा बाप गया वहाँ सूचना देने के लिए कि मैंने आप लोग किस तरह से क्या बात है समझने के लिए। हमारे बेटा का तो ऐसा तो कहीं नहीं घटना किया है, ना कभी हुआ है। बात क्या है, तो ठीक है बैठिए थाना में। अब थाना में बैठा के हमको दिन भर रखा, इसी क्रम में क्या हुआ किधर क्या हुआ हम विशेष इसके आगे हम नहीं बचाने स्थिति में हम नहीं है। अच्छा, आपके बेटा ने, भरत ने जो है इनलीगल हथियार खरीद के रखा था, इसकी जानकारी थी आपको? इस तरह हम लोग कभी देखे नहीं थे सर, अगर देखे रहते हम आज तक नजर से नहीं, तो उस दिन हम देखे कि इस तरह के, तो हम तो कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं। माफ करते। हाँ, चंदन ये बताओ कि बड़े भाई ने जो है गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, और जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री से क्या चाहते हो, क्या मांग रहे हो? मुख्यमंत्री जी अब क्या बोले उसके लिए, नो कमेंट, नो, बस ओनली फॉर स्माइल है कि इतने बड़े पद पे बैठ के उनको ये समझ में नहीं आया कि मतलब आप किसको मार रहे हैं, किसकी हत्या करवा रहे हैं। मतलब जिस तरह से चंदन ने पुलिस पर फायर किया, जिस तरह से पुलिस यहाँ बात करने आई थी, चंदन का जो रवैया था, कभी समझाया नहीं तुम लोग? नहीं, ऐसा पहले कुछ नहीं हुआ था। ये उसी दिन का मामला है, एक दिन पहले का मामला है। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे जो भी है, एक दिन पहले का ही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, वो अपराधी थे नहीं, अपराधी बनाया गया है, हमारी निकम्मी सरकार बनाई है। लेकिन इनलीगल हथियार रखना भी तो एक जुर्म है ना, तो उन भाई को तो समझाते। वो तो मैं मानता हूँ कि जुर्म है, लेकिन ऐसा कोई जुर्म नहीं था उनका कि मतलब आप उनकी हत्या कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, हत्या जो है वो नहीं करनी थी, क्योंकि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदन पूरी खबर को देख रहे हैं। चंदन, ये बताइए कि इस खबर को पहले दिन से आप देख रहे हैं, स्थानीय थाना प्रभारी से आपकी बात हुई, एसपी से बात हुई, डीएसपी से बात हुई, क्या भरत तिवारी पर पहले से कोई मामला था, कोई आपराधिक मुकदमा दायर था, पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करने आई, किस मुकदमे में गिरफ्तार करने आई थी, क्या मामला था? देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है वो 16 जून से शुरू होता है। यही जहां हम लोग बैठे हैं, यही वो स्थान है जहां की पुलिस यहां पहुंचती है। भरत तिवारी ने जगदीशपुर के एसडीएम से वहां जवैनिया के जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि जवैनिया के विस्थापितों की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे। और उसी लड़ाई के दौरान जब उसने अपनी बातों को मनवाने की कोशिश की तो पुलिस यहाँ शाहपुर थाना पूरे दल बल के साथ आई थी। थाना प्रभारी यहीं बैठे थे, यही चौकी है, यही वो जगह है जहाँ की भरत तिवारी बैठे थे और पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे, वो अपनी बातों को रख रहे थे। उसी दिन पुलिस के जहाँ तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं राजेश मलाकार, उनके द्वारा एक बड़ी भूल कहे या फिर उनको जो भी कहे, उनका स्वविवेक कहे, उसी दिन इसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके हिरासत में ले लेना, बिल्कुल हिरासत में ले लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जब उस शाम भोजपुर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनको मानसिक। लेकिन परिवार तो ये बात नहीं कर रहा है, नहीं, इलाज नहीं चल रहा था। नहीं, परिवार जन तो बता ही रहे हैं कि उनको जब तब दवा दिया जाता था, लेकिन पुलिस की यहाँ एक तरह से कहें तो पुलिस निष्क्रिय साबित हुई। उसी दिन इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए था। चूंकि बिल्कुल, देखिए माँ हैं, हम इनसे पूछते हैं, क्या वाकई आपके जो बेटे थे भरत तिवारी, उनको इलाज चल रहा था, मानसिक रूप से वो बीमार थे? कुछ ना, हम ये कहना चाहता नहीं कि हमारा इंसाफ मिले की चाहिए, ना मिली तो हम अपन जान देव, क्रिया न करब लेके काम करते। भरत तिवारी हत्याकांड मामले की अब न्यायिक जांच जो है वो शुरू हुई है, और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये पूरी जांच होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भरत तिवारी के परिवार और उनके जानने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं इन लोगों से, पूछते हैं। सबसे पहले माँ से बात करते हैं। चाची, ये बताइए कि दिन बाद जो पहला दिन पुलिस आ रहे, क्या भर रहे जो ना रहनी जो ना मौजूद, क्या भर रहे?
बैठल रहन भारत भूषण कहलन कि बात करिए का बात है बोलिए। कहलन कि वो मैंने इंस्पेक्टर साहब कि कहाँ से गोली ले आए। कहलन कि हमारा डेथी के द्वारा मिलत रहा धमकी, जब जाता नहीं तब वही जाके धमकी मिलत रहा। हम समाज खातिर जवनिया गांव खातिर हम आवाज़ उठौले बानी। हमारा ई मिली के चाहिए, माटी भरे के बाद वही खातिर और कुछ खातिर ना। हम आवाज़ उठौले बानी तो आवाज़ हम बंद ना करब। समाज सेवा हमारा पुलिस कहता कि मानसिक बीमार रहने इलाज चलत रहा है। कुछ ना, पुलिस झूठो के कहता है। अब पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा के मारे के अधिकार के दिहल है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना। तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज करती। मारे का अधिकार के दिया है पुलिस के। बिल्कुल, मारने का अधिकार नहीं है, न्याय कानून भी नहीं करता। पिता हैं, लंबे समय तक बिहार पुलिस में सेवा दिया इन्होंने। भरत के पिताजी हैं। ये बताइएगा कि आप खुद पुलिस में सेवा दी है, योगदान रहा है आपका लंबे समय तक। इस तरह की घटना जो हुई है, क्या पुलिसिंग यही करता है? देखिए, सिलेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं कि इस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा मान ली कि एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था, उसके साथ ऐसा हुआ है। तो हम तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, हम तो थे नहीं। हम तो सुबह से लेकर शाम तक ले थाने में बंद थे। हमको कोई तरह के न्यूज नहीं मिला। बिल्कुल, छोटे भाई चंदन तिवारी भी हैं। चंदन, ये बताओ कि जो अब घटना हुई है, मुख्यमंत्री से या जो जांच करने वाले जो टीम होगा उससे क्या? जहाँ तक मेरे को देखने से तो लग रहा है कि न्याय मिलेगा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मतलब उनका जो मांग था वो पूरा किया जाए और मेरे निगरानी में पूरा किया जाए, मैं ये मांग करता हूँ। ठीक है, लेकिन जिस तरह से भरत हथियार रखे हुए थे, अवैध हथियार रखे हुए थे, वो भी तो गलत था। उसको लेकर के कभी तुमने समझाने की कोशिश की? मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। मेरे को भी सोशल मीडिया से मैंने देखा उनका जो पहली बार उन्होंने डाला है। ठीक है, उसके बाद मेरे को पता चला है, उसी दिन तो पुलिस आ गई है और ये घटना हो गया। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे साथ उनके भरत तिवारी के पड़ोसी भी हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है, मैं ग्रामीण हूँ। पंकज त्रिपाठी जी, ये बताइएगा कि पूरी घटनाक्रम जो चल रही थी, आप यहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था? और जो डिमांड है, डिमांड को लेकर के क्या कहना? ये मामला जो आप लोग देख रहे हैं उससे 3 दिन पहले शुरू होता है। जवैनिया गांव के विस्थापित जो हमारे ही गांव में आकर स्थापित किए गए हैं, उनकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहा था। उसके द्वारा ही किए गए प्रयासों से वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई है, वहाँ कच्ची सड़क की व्यवस्था हुई है, एक चापाकल भी लगाया गया था तत्काल में। 2 दिन पहले जो ये घटनाक्रम आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उससे 2 दिन पहले की घटना है। वहाँ के लोग यहीं पे आते हैं, उसकी माता रहती है, वो रहता है, उसके सामने पूरा परिवार, अभी भी लोग जवैनिया के बैठे हुए हैं। वो आते हैं, लोग कहते हैं कि भरत जी आप नहीं लगिएगा तो फिर पानी का समस्या हम लोग इतने गर्मी में क्या करेंगे। एक चापाकल आपके द्वारा प्रयास करने पर लगा है, वो बढ़िया से पानी नहीं दे रहा है। वो कहता है कि आप लोग चलिए, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो सारे लोग जाते हैं, उसके 10 मिनट के अंदर वो यहाँ से अपना मोटरसाइकिल उठाता है, जगह पे जाता है और वहाँ से मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर को फोन लगाता है और कहता है कि क्या सर, आपके बच्चे इस पानी को कभी पिएंगे क्या? किसी मंत्री और किसी अधिकारी का परिवार आके यहाँ पर 1 दिन के लिए स्टे कर सकता है क्या? उसकी ये बात सबको बुरी लगती थी। उसके कहने का तरीका गलत हो सकता है। आज के जो जेनजी हैं, जिनको बात रखने का जो तरीका है, हो सकता है कि उसका तरीका गलत हो, लेकिन वो तो अपने लिए कोई नौकरी मांग नहीं रहा था, उसकी कोई अपने जाति के लिए कोई लड़ाई लड़ नहीं रहा था, अपने घर के लिए मकान नहीं मांग रहा था, अपने जाति के लिए नहीं लड़ रहा था, अपने समाज के लिए। वो तो SC ST वर्ग के लोग, OBC वर्ग के लोग जो गमजीर गरीब हैं, दबे कुचले हैं, दूसरे जगह से विस्थापित है, उसका यही तो कहना था कि एक गड्ढे में से निकाल के दूसरे गड्ढे में इसको क्यों डाला जा रहा है। अगर आप लोग वहां तक जाएं और वहां की स्थिति को देखें। मैं वहां पे गया हूं, वहां की वस्तुस्थिति को मैंने देखा है, जो घटना हुई है उसको पूरा देखा है। लेकिन मैं इसको और तार को जोड़ता हूँ। जब उस दिन वो बात करता है और टेलीफोन कट जाता है SDO साहब का, तो यहाँ से वो SDO जगदीशपुर के पास जाता है। खुद गए थे? खुद अपने।
उसके बाद उसकी वहां पे पिटाई की जाती है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है, जो भी नहीं करना चाहिए। एक सामाजिक आदमी जब किसी अधिकारी से मिलता था, बार बार स्वास्थ्य कैंप लगवाता था, अन्य जो भी काम थे जनता के हित के वो करता था, वहां से आता है वो विक्षिप्त टाइप का हो जाता है। एसडीओ द्वारा अपमानित करने के बाद वो विक्षिप्त हो जाता है। मतलब सम्मान को ठेस लगना नागवार गुजरा जी, वो बच्चा जो गले में एक सोने का लॉकेट जो उसकी माता ने उसके जन्मदिन पे उसको दिया था, उसको बेचता है। और बताइए बिहार सरकार में किस तरह से हथियार उपलब्ध है कि 10 मिनट में वो बच्चा हथियार खरीद लेता है और उसी दिन एसडीओ के द्वारा उसके ऊपर एक केस किया जाता है। उसकी पिटाई के बाद एसडीओ साहब के द्वारा उसके ऊपर पहला केस किया जाता है। उस केस के एवज में जो आप पहले दिन की घटना आप लोग देख रहे हैं, जो पुलिस बैठी है वो हथियार लहरा रहा है, वो जानता था कि इस पिटाई के बाद एसडीओ मानने वाला नहीं। बहुत सारी चीजें, विकास का जो खर्चा वहां हो रहा है वो सब एसडीओ साहब की निगरानी में हो रहा है। तो मामला कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है कि वो जान गया था। एसडीओ साहब केस करते हैं, पुलिस यहाँ आती है, वो पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि तुम लोग भ्रष्टाचारी हो, तुम लोग चोर हो, जो बलात्कारी है उसको तुम पकड़ नहीं पाते हो, साले हमको पकड़। अब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे है। जब उसके हाथ में हथियार होता है तब उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है। पुलिस का तो पहली ड्यूटी वहां बनती है ना कि उसके हाथ में हथियार है तो उसको पकड़िए। अगर आप कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार है तो उसको मानसिक, अब देखिए क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस दिन की ये घटना है, जिस दिन पुलिस उसको पकड़ के नहीं ले जाती है, उस दिन एक सभा होती है। बिहार के मुख्यमंत्री उस सभा से, विक्रमगंज के आसपास कहीं सभा थी, उस सभा से मुख्यमंत्री कहते हैं उसको पकड़ लिया गया है और मानसिक आरोग्यशाला भेज दिया गया है। जिस दिन वो नहीं पकड़ा जाता है उसके बाद उसका एक सोशल मीडिया पे शाम को वीडियो आता है, वो कहता है कि मुख्यमंत्री हमको पकड़ लिया दिखाते हैं लेकिन मैं यहां हूं। ये बिहार का कैसा मुख्यमंत्री, मैं पूरी बातों को लाइन से जोड़ देता हूं, कैसा मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। दूसरे दिन, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन मुख्यमंत्री जी पटना के आसपास किसी सभा में होते हैं और जिस समय इसकी लाइव हत्या होती है, उसकी मां देख रही होती है, हमारे गांव के लोग देख रहे हैं, विस्थापित देख रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री इस सभा से कहते हैं कि उसको पकड़ लिया गया और मानसिक आरोग्यशाला भेज दिया गया। ये दूसरी बात है। अगर मुख्यमंत्री जी के पास एक भी मानसिक आरोग्यशाला का कोई स्लिप है तो हम लोग पूरे मामले से पूरा गांव माफी मांग के पीछे हटने के लिए तैयार। मंत्री तो जो अधिकारी बताए वो बयान उन्होंने दिया है। क्या मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित किया गया था, इस बात से तो आप मानेंगे नहीं इस बात को? मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, इस पुलिस के मालिक भी हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी हैं। या तो बिहार की पुलिस उनको मुख्यमंत्री गृह मंत्री नहीं मानती। अगर मानती तो परिवार के मुखिया को तो सच्चाई बताती। 2-2 बार से पूरे स्टेज से, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं। उस दिन की जो घटना है, एसडीओ के द्वारा फोन करके, फोन इसीलिए जब्त किया गया है, उसको फोन पे कहा जाता है कि आप वहां चलिए, हम वहां आ रहे हैं, आप दिखाइए कि क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये कह के उसको घर से बुलाया जाता है। उसके फादर, जब देखिए पुलिस के आदमी है, उसका पुराना वीडियो आप देख रहे होंगे, जिस वीडियो में पुलिस के साथ उसका उलझन, यहाँ घर बन रहा था, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहा है, उस समय उसके फादर ऑन वीडियो अपने बच्चे को पीट रहे हैं। देखिए पुलिस के आदमी है किस स्थिति में है, अपने बच्चे को डांटते हैं, अपने बच्चे को पीटते हैं, जबकि वो बच्चा जो पूरे समाज के लिए लड़ता है, उसके फादर देखिए अभी भी एक आवाज पुलिस के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन उस लड़ाई को, डे 1 से मैं इस लड़ाई को उठाया हूं, पहले दिन से जिस दिन हम लोग रोड पे आए, मना करने वाले हम लोगों को थे कि हमारा बच्चा मर गया, पूरे गांव के बच्चों का नाम नहीं आना चाहिए, पूरे गांव के बच्चों को पुलिस परेशान करेगी। हुआ भी ऐसा ही, 60 लोगों का नाम दे दिया गया, सबको परेशान किया जा रहा है। आज भी इस पूरे मामले में बीच में पड़ जाते हैं कि बाबा देखिएगा पूरे गांव के बच्चे परेशान ना हो, मेरा बेटा तो जो हो गया सो हो गया। सोचिए कैसे लोग। देखिए ये बड़ी बात है कि एक पिता जिसने अपने बेटे को खोया, उन्हें इस बात की चिंता है कि गाँव के जो बेकसूर बच्चे हैं अब उन पर पुलिस का दमन ना हो, पुलिस या कार्रवाई ना हो। हालांकि एक बात जो इन्होंने कही है वो महत्वपूर्ण है कि पुलिस चाहती तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। जो भरत तिवारी है उनका रवैया गलत था, हो सकता है कि उनके द्वारा जो एक्शन किए जा रहे थे वो गलत थे, लेकिन यह जो पूरा मामला है और जो इनकाउंटर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वो भी गलत है। खैर, इस मामले की जांच जो है वो अब रिटायर्ड पटना हाई कोर्ट के जज के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी। क्या उसमें जो है इस परिवार को उस जांच के बाद न्याय मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि मृतक की मां जो है वो चाहती है कि दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी हो। अब यह टीम जो है, जांच डेलीगेशन जो है वो क्या तय करता है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आरा से चंदन कुमार के साथ और कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 आरा।